मन के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है, मन अशांत है, इसे नियंत्रित करना बेहद कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए, ये साहस तो देती है, पहचान छीन लेती है। और जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वो इंसान सच्चे दिल का होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर ही देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर केवल यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। श्री कृष्ण ने कहा है कि याद रखो, जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो साथ छोड़ ही देता है। उम्मीद बस खुद से करो, क्योंकि जीवन के आधे दुख तो उम्मीद दूसरों से करने से ही होते हैं। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग भला क्या ही साथ देंगे। कहते हैं इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो, कि अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी ये जिंदगी। यहाँ ताने तो सभी सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई भी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा है, हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। धन और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को ना बताए। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, कामयाब होना है तो ये बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए मगर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अपने परिवार को मालिक नहीं माली बनकर संभालिए। जो ध्यान तो सभी का रखता हो मगर अधिकार किसी पर भी ना जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो धोखा मत देना, अगर कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है ये साहब, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे उपद्रव सिर्फ बोलने से ही पैदा होते हैं। जिसने मौन की कला को जान लिया, भीड़ में भी अकेले होने की कला को जो जान लेता है, एकांत में तो आदमी स्वर्ग में ही होता है। दूसरों की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन को साधो, अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो। मौन को एक ऐसी स्थिति में ले आओ जहां तुम्हें शांति का अनुभव हो। जब दूसरों की मौजूदगी से आप परेशान होने लगो तो उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में ही खो जाओ। वहां से तुम्हें ताजगी मिलेगी। अपने भीतर की यात्रा करनी है तो तुम्हें स्वयं ही करनी होगी, कोई तुम्हारी मदद के लिए यहाँ नहीं आएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो चाहा है वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको ही चाहना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए।
समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार तो वही है जो फेंकी हुई ईंट से भी आशियाना बना लेता है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में मिलेंगे। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाइए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो वो खुद ही ठंडा हो जाए। किसी के भी मन की बातें जानने के कुछ तरीके होते हैं, लेकिन इन तरीकों को समझना बेहद ही जरूरी होता है। यदि आप इन तरीकों को समझना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के द्वारा कही गई इन बातों पर सदा गौर कीजिएगा कि मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा को पूर्ण कर पाता है, परंतु अपेक्षा की नियत तो है ही भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान नहीं पाता, पूर्ण करने की इच्छा भी हो पाती है, तब भी मनुष्य किसी अपेक्षाओं को पूर्ण कर ही नहीं पाता और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन सुख व शांति से खुद ही भर नहीं जाएगा? श्री कृष्ण ने कहा है कि दुनिया से हमें क्या लेना है, दुनिया को क्या देना है। कोई ना किसी को कुछ दे पाया है, ना कोई किसी से कुछ ले पाया है। अतः दुनिया को छोड़ो, पर एक बात की गांठ बांध लो कि दुनिया किसी को जीने नहीं देती। सीधे चलने वाले को कहती है सीधे क्यों चल रही हो, टेढ़े चलने वाले को कहती है तुम सीधे क्यों नहीं चल रहे हो। आप बस अपने खिलाफ मत होना, अपने हिसाब से अपनी खुशी के लिए वो सब करो। अगर आप अपनी जगह सही हो तो डटे रहिए। जो आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं, कल वही आपके गुणगान भी करेंगे और दूसरों को आपकी सफलता के किस्से भी सुनाएंगे। जब सारी दुनिया भी आपके खिलाफ होने लगे, तब आपको वही करना है जो आपका दिल कहता है। एक समय ऐसा भी आता है कि दुनिया भी आपके साथ चलने लगती है। पहले दुनिया उसका विरोध करती है और बाद में समर्थन भी करती है। आप जो भी कार्य करते हो करते रहिए, बस इतना ध्यान रखना कि जो भी कार्य आप कर रहे हो वो आपके व आपके परिवार व समाज के लिए सही हो। देखिए, ये तो कभी मत भूलिए कि आप चाहे अच्छा करें या बुरा, आपके खिलाफ तो लोग होंगे ही। कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोग आपके खिलाफ है, ये आपकी लोकप्रियता पर ही निर्भर करेगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर तरफ से लोग आपके खिलाफ ही बोल रहे हो, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश जरूर कीजिए कि ऐसा क्या है जिससे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। खुद को उनकी जगह रखकर सोचिए, जितना हो सके उनकी गलतफहमी को दूर करिए। अगर आप फिर भी उन्हें संतुष्ट ना कर पाए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सभी की नजरों में कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। बस अपने ऊपर कार्य कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लोगों पर नहीं। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वो सभी को अच्छा समझ लेते हैं कि पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल देती है।
गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है। गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत ही नहीं रही। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। छल कपट के युग में सच बोलना एक क्रांतिकारी काम होता है। इंसान की पहचान दो ही बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र, दूसरा उसका रवैया। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।